बात इस वक्त एक बड़ी खबर से करेंगे और ये दुखद खबर है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर बस हादसे का शिकार हुई है। हाईवे पर झज्जर कोटली इलाके में पलटी बस और इसमें फिलहाल 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जीएमसी जम्मू में उन्हें भर्ती कराया गया है। उधमपुर से जम्मू की तरफ ये बस आ रही थी, लेकिन झज्जर कोटली का इलाका है जो जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आता है, वहीं पर यह बस हादसे का शिकार हुई है। ये तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं किस तरह से ये बस जो है ये बीच रास्ते में पलटी हुई है और इसमें कई लोग सवार भी थे। हालांकि कुछ लोग जो है इसमें जख्मी हुए हैं, जिन्हें जम्मू के जीएमसी अस्पताल में पहुंचाया गया है ताकि उनको उचित तरीके से वहां पर उपचार करवाया जाए। उसको लेकर उन्हें जीएमसी जम्मू में लाया गया है। तो हाईवे पर ये झज्जर कोटली के इलाके में बस आज हादसे का शिकार हुई। ये बस जो है उधमपुर से जम्मू की तरफ आ रही थी, जो अभी तक खबर मिल पा रही है। आप टीवी पर अपने टीवी पर ये तस्वीरें देख रहे होंगे कि इस तरह से ये हादसा पेश आया है। ये बस सड़क में ही पलटी है। हालांकि अभी तक कोई बड़ी यहाँ पर जान की नुकसान का जो खबर है वो नहीं आई है, लेकिन कुछ लोगों को जरूर गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें तुरंत वहां पर पहुंचकर अस्पताल पहुंचाया गया है ताकि उनका उपचार हो सके। इस हादसे के पीछे की वजह, कारण क्या हो सकता है, क्यों यह हादसा हुआ है, ये अभी तक साफ नहीं है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि ये तेज रफ्तार थी। क्या वाकई में ये तेज रफ्तार से चल रही थी या फिर कुछ और कारण इस हादसे के पीछे हो सकता है। फिलहाल सभी जितने भी घायल लोग हैं उन्हें जम्मू के जीएमसी अस्पताल पहुंचाया गया है ताकि उनको तुरंत इलाज दिया जाए, जिसकी तस्वीरें आप बार बार टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसमें मौजूद हैं। चलिए, घटनास्थल पर जो लोग मौजूद थे वहां पर कुछ लोगों ने अपनी बात जो है वो मीडिया के सामने भी रखी है, वो भी आपको सुनाते हैं। सर, एक गाड़ी कोई 8:45 उधमपुर से चली है, कोई 9:30 बजे के करीब है। जजरकोली परकाटा कोटी है। यहाँ यहाँ ऊपर पीर बाबा है। पीर बाबा के पास ड्राइवर ने सबको कह दिया था, जितने पैसेंजर 20 पैसेंजर थे तकरीबन, सबको कह दिया था कि गाड़ी की शाफ्ट टूट गई है, तो गाड़ी कंट्रोल में नहीं है, तो सारे थोड़ा अलर्ट हो जाओ। तो तकरीबन जितनी सवारी थी सारी अलर्ट थी, और कंडक्टर था वो उसको ड्राइवर को इशारा दे रहा था कि हम यहाँ रुकेंगे गाड़ी, क्योंकि गाड़ी कंट्रोल में नहीं थी। तो उसने बड़े सारे प्रयास किए, एक पीछे जगह थोड़ी वहां रोकने की कोशिश की, गाड़ी रुकी नहीं। फिर इसने यहाँ आके देखी पहाड़ी है छोटी सी, यहाँ रोकने की कोशिश की। जैसे उसने इसके साथ पहाड़ी के साथ टकराई गाड़ी, तो गाड़ी उल्टी हो गई। तो इंजरी हुई है क्या? इंजरी तो बंदे 20 थे, कम से कम कोई 7-8 बंदे को नॉर्मल लगी हुई है। हाँ, बचाव हो गया काफी, मतलब सूझबूझ के साथ उसने काम किया। ड्राइवर ने बहुत अच्छा वो किया बेचारे ने। डीएमसी रेफर किया गया? तो कईयों को तो डंसाल लेके गए होंगे। यहाँ हमारा नजदीक एक हॉस्पिटल है डंसाल, वहाँ लेके गए हैं। नॉर्मली है सारे, तकरीबन सारे ठीक ही है बंदे। ड्राइवर भी ठीक है, कंडक्टर भी बिल्कुल ठीक है, किसी को खास कोई चोट नहीं आई है। तो वैसे ये है कि ड्राइवर ने बड़ी सूझबूझ के साथ काम किया है कि उसने जो सबको अलर्ट कर दिया था भाई हमारी जो है अपनी गाड़ी की जो है पीछे शाफ्ट है वो गिर चुकी है, तो गाड़ी कंट्रोल में नहीं है हमारे, तो अपना अपना थोड़ा। घटनास्थल से ये बयान सुना और उन्होंने कहा कि किस तरह से हादसा हुआ है। फिलहाल शिल्पा शर्मा इस वक्त इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे से जुड़ी हुई हैं। शिल्पा, क्या जानकारी मिल पाई है अभी तक इस हादसे को लेकर? कोटली में ये सड़क हादसा पेश आया जिसमें बस जो है वो पलट जाती है और जिस प्रकार से अनियंत्रित गाड़ी रुक जाती है, कहीं न कहीं संतुलन खो बैठता है गाड़ी का, जिसके चलते गाड़ी जो है वो सड़क से यानी कि सड़क में जो है वो पलट जाती है। 12 से 13 लोग जो कि जम्मू के जीएमसी अस्पताल में लाए गए हैं और कुछ इसमें 4 से 5 जो है वो गंभीर रूप से घायल भी इसमें बताए जा रहे हैं। अभी उनका उपचार चल रहा है और यात्रियों से भरी ये बस थी और से जम्मू की तरफ से रवाना हुई थी और अनियंत्रित होकर यानी कि कहीं न कहीं गाड़ी में जो है वो खराबी आने की वजह से जो है ये गाड़ी जो है वो अनियंत्रित हो जाती है, ड्राइवर अपना संतुलन खो बैठता है, जिसके चलते गाड़ी जो है वो पलट जा रही है। कितने लोग कुल इसमें सवार थे, क्या कुछ इसको लेकर अपडेट मिल पाई है? क्या ये सभी लोग लोकल हैं? क्योंकि बताया जा रहा है कि उधमपुर से जम्मू की तरफ ये बस जो है वो चल रही थी। देखिए, जिस प्रकार से यात्रियों से भरी ये बस थी, यानी कि तकरीबन जितनी भी
कुल मिलाकर सीटें होती है वो तकरीबन जो है वो फुल थी, यात्रियों से भरी ये बस थी। और उधमपुर से जम्मू की तरफ ये बस रवाना हुई थी और रेगुलर बेसिस पर अगर बात करें तो जब ये उधमपुर से जम्मू या फिर जम्मू से उधमपुर के लिए बस जाती है तो वो लोकल ही उसमें जो है वो मौजूद होते हैं। तो बताया जा रही है कि उधमपुर से जम्मू की तरफ ये बस जा रही थी और जज्जर कोटली में जैसे ही पहुंचती है बस अचानक पलट जाती है। हालांकि देखिए वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जब ये हादसा उन्होंने देखा तो उनके द्वारा भी कहा गया कि ड्राइवर की सूझबूझ के कारण जो है वो लोगों को बचाया गया है, क्योंकि काफी प्रयत्न किया गया कि गाड़ी को जो है वो ठीक ढंग से रोका जाए, लेकिन कहीं न कहीं गाड़ी जो है वो अनियंत्रित हो जाती है और पलट जाती है, जिसके नतीजे में 12 से 13 लोग इस समय जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। क्या कारण है शिल्पा, क्या कारण पता लग पाए है अभी तक? क्योंकि ये भी बातें आ रही हैं कि भाई ये बस जो है वो काफी तेज रफ्तार से चल रही थी। तेज रफ्तार ही एक मुख्य कारण है या कुछ और कारण भी हो सकता है? कोई तकनीकी खराबी बस के अंदर हो सकती है? और देखिए जिस प्रकार से जो प्रारंभिक जानकारी हासिल हो पाई थी तो उसके मुताबिक कि कहीं न कहीं गाड़ी अवध स्पीडिंग में थी, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोग ने जब ये गाड़ी को देखा और जब ड्राइवर या कंडक्टर से बातचीत हुई तो उनके द्वारा कहा गया कि कहीं न कहीं तकनीकी खराबी होने की वजह से, क्योंकि ड्राइवर के द्वारा पूरी तरीके से जो है वो प्रयास किया गया था और स्थानीय लोगों ने ये भी कहा कि अलर्ट भी लोगों को किया गया कि कहीं न कहीं गाड़ी जो है वो अनियंत्रित हो चुकी है। तो कहीं न कहीं ड्राइवर की सूझबूझ यहाँ पर जो है वो बेशक नजर आई है। ओवर स्पीडिंग में अब गाड़ी थी या नहीं थी ये सोर्सेज बता रही हैं, लेकिन इस पर हम पुष्टि नहीं करते हैं। तो कहीं न कहीं ड्राइवर की सूझबूझ से लोग घायल जरूर हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो जान की काफी लोगों की जो है वो यहाँ पर जान जो है वो बचाई गई है। तो मतलब शिल्पा ये कहा जा सकता है कि अगर पहले से ही ये अनुभव हो गया था या ये पता लग गया था कि इस तरह से बस जो है अनियंत्रित हो रही है तो कुछ न कुछ तकनीकी खराबी इस बस में हो सकती है, ये कारण हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से स्थानीय लोगों ने ये कहा कि ड्राइवर के द्वारा जो है वो पूरी तरीके से प्रयत्न किया गया, 2-3 बार जो है वो गाड़ी को यानी कि ठीक ढंग से रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन आज जाकर जज्जर कोटली में जो है वो बस पलट जाती है। तो ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि कहीं न कहीं बस में तकनीकी खराब थी, जिसके चलते ये बस जो है वो अनियंत्रित हो जाती है। बिल्कुल, लेकिन बड़ी बात यह है शिल्पा, जम्मू के क्षेत्र में लगातार हादसे होते जा रहे हैं। जम्मू से लेकर पूरा किश्तवाड़ तक जो चिनाब वैली का इलाका है वहां पर भी बड़े बड़े हादसे दिन प्रतिदिन निकलकर सामने आ रहे हैं। कई लोगों ने इन हादसों के जरिए जान भी गंवाई है। इसको लेकर क्या ट्रैफिक व्यवस्था को थोड़ा सा और भी गहराई से और नजदीक से देखना चाहिए ताकि हम इन हादसों पर रोक लगा सकें? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम पिछले 2 साल की बात करें तो पिछले 2 साल पहले ही उसी इलाके में जज्जर कोटली में सड़क हादसा पेश आया था, जिसमें 10 लोगों की जो है वो जान चली गई थी और कहीं की गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी थी, जिसके नतीजे में कई लोग घायल और 10 लोगों की जो है वो जान गई थी। तो लगातार इस प्रकार के जो एक्सीडेंट है, जो हादसे हैं, सड़क हादसे वो देखने को मिल रही है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के द्वारा भी ऑर्डर जो है वो जारी किए जाते हैं कि कोई भी अगर इस प्रकार की वायलेशन या फिर वायलेटर पाया जाता है तो उस पर सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं न कहीं ओवर स्पीडिंग भी एक कारण रहती है सड़क हादसे का और कहीं की तकनीकी खराबी होने की वजह से भी सड़क हादसे जो है वो पेश आते हैं। तो ट्रैफिक विभाग के द्वारा पूरी तरीके से प्रयास किया जाता है कि जो भी यानी कि लोकल गाड़ियां चल रही हैं या फिर जम्मू से श्रीनगर की तरफ गाड़ियां जो जा रही हैं तो कहीं न कहीं उन पर पूरी तरीके से जो है यानी कि वो हिफाजत से जो है वो गाड़ी यहाँ से दूसरे स्थान पर जो है पहुंचाया जाए ताकि किसी को भी कोई भी परेशानी या कोई भी सड़क हादसा जो है वो पेश ना आए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए और ये पूरी जानकारी देने के लिए।